सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ भारत का एक प्रमुख सशस्त्र पुलिस बल होने के साथ ही विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल भी है, जिसका गठन 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। बीएसएफ की जिम्मेदारी शांति के समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना है। जो कि पर्वतीय, दुर्गम रेगिस्तान, नदी घाटियों और हिमाच्छादित प्रदेशों तक फैली है। केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2021 में बीएसएफ अधिनियम 1968 में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना पारित की, जिसमें सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 से 50 किलोमीटर तक बढ़ गया। अधिसूचना के मुताबिक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम की सीमाओं से 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाके बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। कई सालों तक सीमा की सुरक्षा की हमारी नीति धुंधली सी थी। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अटल जी के कार्यकाल में सीमा प्रबंधन पर इंटीग्रेट अप्रोच से एक सीमा एक बल का जो नीति बनाया था उसको और ज्यादा सुस्पष्ट किया गया। मोदी जी के कार्यकाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, सीमा क्षेत्रों के गांवों में कल्याणकारी योजनाओं का 100% क्रियान्वयन हो और सीमा क्षेत्र में हर जिसको अंतिम गांव पहले कहते थे, मोदी जी ने इसको देश के पहले गांव का नाम दिया है। इसके साथ रेल, रोड, वाटरवे और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से भी अच्छी कनेक्टिविटी स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा बोध को विकसित करने की जिम्मेदारी भी बीएसएफ को दी गई है। इसके अलावा सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे तस्करी, घुसपैठ, अवैध गतिविधियों को रोकने की जवाबदेही भी इन्हीं पर है। 6 दशकों से साहस, शौर्य, बलिदान, इसके बल पर ही आपने देश के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को उसका बिरुद प्राप्त करने का काम किया है। और न केवल आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में जाने जाते हैं, वहां पर आने वाली सभी चुनौतियों को पार कर कर देश की सुरक्षा की प्रथम पंक्ति को मजबूत करने का काम मेरे बीएसएफ के जवानों ने किया है। और इसी का कारण कि सीमा पर से कोई भी सूचना आती है किसी अप्रिय घटना की, और जब मालूम होता है कि वहां बीएसएफ का जवान मौजूद है, तो मन में देश के गृह मंत्री को जरा भी चिंता नहीं होती है, मेरे जवान है, उससे निपट लेंगे। बीएसएफ का एक आदर्श वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य, अर्थात मृत्यु तक कर्तव्य। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की सीमाओं की सुरक्षा राज्य सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में थी। लेकिन जब पाकिस्तान ने 9 अप्रैल 1965 को कच्छ क्षेत्र में सरदार पोस्ट, छार बेट और बोरिया बेट पर हमला किया, तो ये साफ हो गया कि राज्य पुलिस बल इस तरह के खतरों से निपटने के लिए सक्षम नहीं है। इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने एक खास बल बनाने की जरूरत महसूस की जो सीमा की सुरक्षा कर सके। इसी के परिणाम स्वरूप सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना की गई। इसके पहले महानिदेशक डीजी के.एफ. रुस्तम जी थे। 6 दशक से सीमा सुरक्षा बल ने हमारी सुरक्षा को चाक चौबंद रखा है और ये देश की बढ़ती हुई सुरक्षा जरूरियातों को आपके बगैर ये पूरी करना ये असंभव है। इसीलिए 25 बटालियन से शुरू हुआ ये बल आज 193 बटालियनों तक पहुंचा है और 2,70,000
जवानों की संख्या वाला ये विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। इसका पूरे भारत को गौरव है। अनेक अभियानों में हर साल की भांति 2024 में भी आपने जाली मुद्रा, नारकोटिक्स, घुसपैठ और वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ने का और पराक्रम करने का आपका रिकॉर्ड बरकरार रखा है। और मुझे विश्वास है कि ये सारे काम आप इतनी चुस्तता से अनेक सालों तक करते रहे। बीएसएफ की भूमिका और उपलब्धियों की अगर बात करें तो राज्य पुलिस बलों की कमियों को दूर करने और सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए बीएसएफ बनाया गया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसकी अहम भूमिका रही। बीएसएफ ने उन क्षेत्रों में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा संभाला जहां भारतीय सेना कम संख्या में थी। बीएसएफ ने लोंगेवाला की लड़ाई और अन्य अभियानों में अहम भूमिका निभाई। युद्ध से पहले बीएसएफ ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और सहायता दी, जो बांग्लादेश की आजादी में मददगार साबित हुई। बीएसएफ ने महिलाओं को भी सीमा सुरक्षा में शामिल किया। आज बीएसएफ की महिला कर्मी भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। बीएसएफ भारत की सीमाओं की रक्षा में अहम भूमिका निभाने वाला एक प्रमुख बल है। अगर हम बीएसएफ के महत्व की बात करें तो बीएसएफ भारत की सीमाओं की सुरक्षा का प्रमुख बल है और देश के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इसका प्राथमिक उद्देश्य शांति के समय भारत की भूमि सीमाओं की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकना है। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान के हमलों के जवाब में बीएसएफ का गठन किया गया। पहले राज्य सशस्त्र पुलिस बल सीमाओं की रक्षा करते थे, लेकिन उनकी विफलता ने एक विशेष बल की आवश्यकता को जन्म दिया। बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है, जिसमें लगभग 186 बटालियन और 2 लाख से अधिक जवान हैं। इसके पास वायु और नौसैनिक विंग, कमांडो यूनिट और तोपखाने की रेजिमेंट भी है। बीएसएफ का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। इसका दर्शन है कोई भी कार्य कभी भी कहीं भी। अगर शांतिपूर्ण समय में बीएसएफ के कार्यों की बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका अहम काम है। तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकना, घुसपैठ विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना, सीमावर्ती खुफिया जानकारी एकत्रित करना इसका अहम कार्य है। वहीं युद्ध के समय में सेना के साथ मिलकर सीमाओं की रक्षा करना, दुश्मन क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, सेना का मार्गदर्शन और युद्धबंदी शिविरों की सुरक्षा, शरणार्थियों का प्रबंधन इसमें शामिल है। अगर प्रमुख अभियानों में भागीदारी की बात करें तो 1971 का भारत पाक युद्ध, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विजय यानी कारगिल युद्ध, ऑपरेशन ब्लैक थंडर और 2000 के दशक में सीमावर्ती संघर्ष। वहीं बीएसएफ को कई सैन्य और नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे महावीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, पद्म विभूषण और अर्जुन पुरस्कार। बीएसएफ वाघा बॉर्डर पर आयोजित दैनिक समारोह में भाग लेता है और देशभक्ति का प्रतीक है और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। बीएसएफ न केवल सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि आपदा राहत, आतंकवाद रोधी अभियानों और शांति मिशनों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बल भारत की सुरक्षा और अखंडता का मजबूत स्तंभ है। देश की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में 1992 सीमा प्रहरियों ने अपने प्राण की आहुति दी है, परंतु
वो पराक्रम इतना बड़ा था कि अब तक 1330 जवानों को पदक दिए गए हैं, पुरस्कृत किए गए। इसमें 1 महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 13 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 56 सेना मेडल और 1241 पुलिस पदक को प्राप्त करने का गौरव बीएसएफ के जवानों को मिला है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसका सबको आनंद और गौरव दोनों है। सीमा सुरक्षा बल ने देश की सुरक्षा और जन कल्याण में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। ये उसकी सीमाओं की रक्षा से परे अन्य जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाने की कहानी है। बीएसएफ हर साल अपने जवानों को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भेजता है, जो वैश्विक शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। कारगिल संघर्ष के दौरान बीएसएफ ने ऊंचे पहाड़ों पर तैनात रहकर सेना के साथ मिलकर देश की अखंडता की रक्षा की। पिछले 10 वर्षों से बीएसएफ मणिपुर में तैनात है और वहां उग्रवाद के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ रहा है। गुजरात भूकंप 2001 में बीएसएफ सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में था और पीड़ितों को राहत दी। बीएसएफ ने 2013 के केदारनाथ हादसे, 2014 के कश्मीर बाढ़ और 2018 के केरल बाढ़ के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। करतारपुर कॉरिडोर की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बीएसएफ तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुरक्षित और सुगम बनाता है। ये संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भी योगदान देता है। बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर स्थित इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और लैंड कस्टम स्टेशन की सुरक्षा संभालता है। वहीं बीएसएफ ने सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को महामारी के दौरान जागरूक किया और अपनी नागरिक कार्य योजना के तहत आवश्यक मदद उपलब्ध कराई। इन कामों से बीएसएफ ने साबित किया कि ये सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने वाला बल नहीं है, बल्कि संकट और आपात स्थिति में देश की सेवा करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है। हमारे जवान अपने जीवन का स्वर्ण काल -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर तक सीमा पर बिताते हैं। आप आपके परिवार से दूर रहते हैं, ना बूढ़े माँ बाप की देखभाल कर सकते हैं, ना आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भी ध्यान रख सकते हैं। आपका ये बलिदान, आपका ये समर्पण और देश के प्रति आपकी ये देशभक्ति, तीनों को पूरा देश सराहता भी है और उसके प्रति सम्मान भी रखता है। चाहे बर्फीले पहाड़ हो, तपते रेगिस्तान हो, घने जंगल हो या दुर्गम पानी वाले क्षेत्र हो, हर जगह अपनी फोर्स के जवानों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई है। बीएसएफ में साल में अलग अलग विभागों की भर्ती निकाली जाती है, जिनमें कुछ यूपीएससी और कुछ एसएससी के माध्यम से आयोजित की जाती हैं। बीएसएफ में यूपीएससी के जरिए ऑफिसर ग्रेड की बहाली की जाती है, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट और अन्य सीनियर पदों पर आईपीएस ऑफिसर शामिल हैं। वहीं एसएससी के जरिए कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाती है। इसके तहत कक्षा 10वीं से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवार बीएसएफ में नौकरी पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतर अवसर है जो देश की सेवा करना चाहते हैं, जहां अलग अलग विभाग के लिए अलग तरह के रिक्त पद उपलब्ध हैं। इनमें अच्छी सैलरी होने के साथ ही अच्छी पहचान भी मिलती है। बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। साथ ही ऑफिसर ग्रेड के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके बाद इन पदों के लिए एसएससी और यूपीएससी के जरिए आवेदन करना होगा। इस भर्ती परीक्षा को पास करने के बाद बीएसएफ में शामिल हुआ जा सकता है। बीएसएफ में शामिल होने की आयु सीमा की अगर बात करें तो उम्मीदवार की उम्र एग्जाम देने के लिए 18 से 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए और सरकारी मानदंडों के अनुसार कुछ कैटेगरी वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी गई है। इसमें SC/ST के लिए 3 वर्ष और OBC के लिए 2 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है। बीएसएफ की ट्रेनिंग के दौरान इन्हें इतनी सैलरी नहीं दी जाती, लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 30,000 से 50,000 रुपए महीने के बीच सैलरी मिलती है।
रैंक के हिसाब से अलग अलग पदों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर भी अलग अलग है। इन पदों के हिसाब से वेतन का भुगतान किया जाता है। बीएसएफ में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कई पदों पर भर्ती की जाती है, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी डीआईजी, इंस्पेक्टर जनरल यानी आईजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी, स्पेशल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल यानी डीजी। इन पदों के लिए निर्धारित पात्रता शर्तें जैसे आयु, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानकों की जानकारी बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। भारत में सरकारी नौकरियां या उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से स्नातक की डिग्री पूरी करना जरूरी है। बीएसएफ संस्थानों की बात करें तो बीएसएफ अकादमी टेकनपुर मध्य प्रदेश, जहां अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन एंड टैक्टिक्स यानी CSWT इंदौर मध्य प्रदेश, यहाँ हथियार और रणनीति का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल यानी TCS झारखंड, बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग के लिए ये केंद्र है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान BICIT नई दिल्ली, जहां संचार और IT की ट्रेनिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल संचार केंद्र बेंगलुरु, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल तकनीक पर यहाँ फोकस रहता है। ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका संस्थान यूजीसी से मान्यता प्राप्त है और ये जानकारी यूजीसी की वेबसाइट पर मिलेगी। ये पता करें कि संस्थान में स्नातक की डिग्री के लिए जरूरी कोर्स उपलब्ध है या नहीं। अगर इन संस्थानों में डिग्री कोर्स नहीं है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री पूरी करें। बीएसएफ के प्रशिक्षण संस्थानों में नए भर्ती हुए जवानों को कठोर प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो सीमा की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। इसके अलावा बीएसएफ की एयर विंग, मरीन विंग, कमांडो यूनिट्स और आर्टिलरी रेजिमेंट्स बल की क्षमता को और बढ़ा रहे हैं। इस क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए काम करने के अवसर मौजूद हैं। पूरा देश जब सो रहा होता है तब आप देश की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में खड़े होते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। और प्राकृतिक आपदा हो या आतंकवादी के हमले हो या वामपंथी उग्रवाद, सबके खिलाफ लड़कर नागरिकों की सुरक्षा आपने की है। आपका हर कदम, हर संघर्ष, हर जीत पूरे देश को एहसास दिलाता है कि भारत अजय है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। और ये भारत अजय का जो विश्वास 140 करोड़ लोगों के मन में पैदा हुआ है, उसका पूरा श्रेय सीमा पर खड़े हुए मेरे जवान को जाता है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं।